हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यह है मेरे पास Vivo Y19s और इस स्मार्टफोन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। बनता भी है, ये वाला स्मार्टफोन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जहाँ पे इसका 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट आता है ना 42-43 हज़ार में, बिल्कुल भी कंपटीशन में जस्टिफाइड नहीं है। और जो दूसरा वेरिएंट है 4 GB 128 GB वाला, उसमें कुछ कंप्रोमाइजेस तो है, लेकिन स्टिल ये वाला स्मार्टफोन कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी भी प्रोवाइड करता है। और जब लोग रिव्यू करते हैं तो पता नहीं क्यों, अगर बुराइयां ज़्यादा हो तो टोटली उसी की तरफ चले जाते हैं और सारी चीज़ों को बुरा बता देते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी हैं, एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ, और क्या आपको ये वाला परचेज करना चाहिए या इसके कॉम्पिटिशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो इससे बेटर हैं। पहले इस स्मार्टफोन की मैं आपको अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्स के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बात की है। और बाय द वे, ये वाला स्मार्टफोन मुझे शाह मोबाइल से सिद्दीक भाई ने प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग सिटी से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहें तो उनकी शॉप विजिट कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे इस स्मार्टफोन की इस प्राइस पे सबसे बेस्ट लगी है वो इसकी बैटरी लाइफ है। 5500 mAh की बैटरी Vivo Y19s में प्रोवाइड की गई है। और यकीन माने 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला स्मार्टफोन इजीली प्रोवाइड कर देता है। इस प्राइस में कोई भी और स्मार्टफोन इतनी ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की बैटरी भी प्रोवाइड नहीं करता और ना ही बैटरी बैकअप देता है। अपनी प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन वाहिद है मेरे ख्याल में जो 2 दिन का बैटरी बैकअप, 1.5 दिन तो कहीं गए नहीं है, 1.5 दिन से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर देगा। बैटरी एक्सपीरियंस इसका नेक्स्ट लेवल है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन का बैक साइड का डिजाइन, ओवरऑल भी डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन एक बार बैक साइड देखें, स्पेशली ये जो सिल्वर कलर है ना, और जिस तरह से वीवो ने इस स्मार्टफोन को बिल्ड किया है, काफी कॉम्पैक्ट सा, और इस स्मार्टफोन के डिजाइन में एक डेप्थ फील होती है, यानी कि प्रीमियम फील होता है। हेफ्ट है, 198 ग्राम के आसपास इसका वेट है, तो मोबाइल फोन काफी हैवी फील होता है। लेकिन इसका स्क्रीन साइज जो है ना वो कॉम्पैक्ट है। बैक साइड प्लास्टिक की है, लेकिन ऐसे करके अगर आप टच करते हैं तो ऐसा लगता है मार्बल है। डिजाइन में अच्छी चीज यह है कि इन हैंड फील काफी प्रीमियम है। डुअल स्पीकर्स जो है इसमें प्रोवाइड किए गए वो लाउड भी है, उनमें बेस भी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा IP64 की रेटिंग भी है, यानी कि डस्ट वगैरह से स्मार्टफोन को मसला नहीं होगा। उसके अलावा इस स्मार्टफोन में आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो डिजाइन इस स्मार्टफोन का दूसरा एस्पेक्ट है जो मुझे जिस प्राइस पे आता है सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में कुछ चीजें डिजाइन में मिसिंग भी है, जैसे कि NFC की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। जो हैप्टिक्स है यानी कि वाइब्रेशन मोटर है वो काफी एवरेज है, काफी वीक सी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो साइड पे है उसकी भी स्पीड डिसेंट है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। और फिंगरप्रिंट नो डाउट ठीक है, लेकिन जो इसकी एनिमेशन है ना, आगे चल के प्रोसेसर में बात करेंगे, प्रोसेसर ही काफी स्लो है। अब डिजाइन में इसकी स्पेशल चीज ये डायनामिक लाइट भी है। बैक साइड पे अगर आपको नोटिफिकेशन आते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर बैटरी लो होती है, तो इस डायनामिक लाइट को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है आजकल कुछ स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्नो स्पार्क 30 में भी हमने देखा है। तो मुझे तो ये वाली चीज काफी हद तक अच्छी लगी है। और बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस अच्छी लगती है, आप में से 90% लोग वीडियोस देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। उसके बाद लास्ट चीज जो स्मार्टफोन की अच्छी लगी है, उसके बाद बहुत सारी बुरी चीजें हैं उसकी भी बात करते हैं। वो स्मार्टफोन का बैक साइड का कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है बैक साइड पे। और सीरियसली, एक तो डिटेल्स अच्छी है बैक साइड के मेन कैमरा में, डायनामिक रेंज को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। स्पेशली कलर्स इस स्मार्टफोन के कैमरा के काफी अच्छे आते हैं। और जब आप नाइट मोड अगर यूज करते हैं, मैंने इंडोर में आपको फोटो सैंपल्स वगैरह में शो कर देता हूं, नाइट मोड में इस स्मार्टफोन का कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और ओवरऑल जो कैमरा का एक्सपीरियंस है ना, जितने मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, पोर्ट्रेट में डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल वाला मोड है। वीडियो में आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे फ्रंट और बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल बना देती है। फ्रंट का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन 35 हज़ार के आसपास 5 मेगापिक्सल से भी ये वाला स्मार्टफोन पता नहीं कैसे अच्छी पिक्चर्स फ्रंट कैमरा से निकाल के दे देता है। तो ऑप्टिमाइजेशन वीवो ने अच्छी की है, लेकिन बैक कैमरा 35 से 40 हज़ार में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस यही स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। और ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Vivo Y19s के बैक कैमरा से। बैक कैमरा से भी आप 1080p 30 FPS में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाईलाइट्स को, शेडोज़ को किस तरह से बैलेंस करता है, फोकसिंग वगैरह वो यहाँ पे देख सकते हैं। और कलर्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं बैक कैमरा से। स्पेशली नॉइज़ वगैरह भी काफ़ी कम है। मैं कमरे में रात के टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर भी काफ़ी अच्छी वीडियो मेरे ख्याल में आ रही है बैक कैमरा से। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना वो Vivo Y19s के फ्रंट कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लो लाइट में रात का टाइम है, तो अंदर नॉइज़ वगैरह तो होगा, जैसे कि मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी नॉइज़ है, काफ़ी ज़्यादा।
लेकिन ब्राइटनेस कैसी है, कलर्स कैसे हैं, उसका आपको आइडिया हो जाएगा, और माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका भी आप आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद कुछ उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो Vivo Y19s अपनी प्राइस में सबसे बुरी प्रोवाइड करता है। तो एक तो इसकी 15 वाट की चार्जिंग है, यानी कि इस कंपटीशन में सारे स्मार्टफोन्स 18 वाट या 33 वाट की चार्जिंग लेके आते हैं। ये वाला स्मार्टफोन 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर भी 15 वाट का ही चार्जर है। इस 15 वाट की चार्जर से इसकी बैटरी को 5500 mAh की, क्योंकि बड़ी बैटरी है, फुल चार्ज करने के लिए तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो टाइम काफी लगता है। चार्जिंग स्पीड स्लो है। दूसरे नंबर पे जो इसका प्रोसेसर है यूनिसॉक T612, वो 20 से 25 हज़ार के स्मार्टफोन में तो समझ में आता है, लेकिन 40 हज़ार 35 हज़ार में कम से कम वीवो को इसमें G100, G91, G81, G85 कुछ भी दे देता, लेकिन ये यूनिसॉक T612 इस प्राइस पे किसी भी लिहाज से समझ में नहीं आता, और इसी वजह से ये वाला स्मार्टफोन काफी लैग करता है। आप ऐप्स के दरमियान स्विच करते हैं या 3 से 4 एप्लीकेशंस खोल लेते हैं, तो उसके बाद 5वीं एप्लीकेशंस खोलने में मतलब ये वाला स्मार्टफोन काफी स्लो फील होता है। और स्पेशली जब आप कोई चीज कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो इसकी जो स्टोरेज टाइप है वो eMMC 5.1 है, UFS की स्टोरेज टाइप नहीं है। स्पीड और परफॉर्मेंस का इसका डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं है। नो डाउट फनटच OS 14 मुझे अच्छा लगता है। गैलरी में काफ़ी ऑप्शंस हैं, एडिटर वगैरह, AI के कुछ फीचर्स हैं, AI इरेजर वगैरह, और जो ऊपर कंट्रोल सेंटर है वो भी काफ़ी मिनिमल है। और जिन लोगों को मतलब इन्फिनिक्स टेक्नो पसंद नहीं आता, उनके लिए काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है ये फनटच OS। लेकिन स्टिल अगर आप ये वाला स्मार्टफोन लेंगे तो आप चौथे दिन कंप्लेन शिकायत जरूर करेंगे कि ये वाला काफ़ी लैग करता है, स्लो फील होता है। और लास्ट पे इस स्मार्टफोन की जो बुरी चीज़ है ना, वो ये डिस्प्ले। नो डाउट ब्राइट अच्छा है, धूप वगैरह पे भी इजीली नजर आ जाता है, लेकिन 720p का डिस्प्ले 40 हज़ार में वीवो को पता नहीं क्या मसला है। 1080p फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था। और दूसरे नंबर पे इस प्राइस पे ज्यादा स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करते हैं, ये 90 हर्ट्ज के साथ आता है, तो उतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं होता। लेकिन डिस्प्ले के कलर्स मुझे अच्छे लगे हैं, ट्यूनिंग अच्छी की गई है, ऑप्टिमाइज अच्छे तरीके से किया गया है, और डिटेल की कमी फील नहीं होती, क्योंकि डिस्प्ले का साइज भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन स्टिल 720p डिस्प्ले इस प्राइस पे जस्टिफाइड नहीं है। तो एंड पे कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं। जो इसका है ना 6GB 128GB वाला वेरिएंट जो 41-42 हज़ार के आसपास आता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना। इस प्राइस पे अगर आप लेना चाहते हैं टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ले ले, या फिर इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो ले ले। उनके प्रोसेसर, उनकी चार्जिंग स्पीड, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जो इसका 4GB 128GB वाला वेरिएंट है ना, अगर आप एक अच्छी कंपनी का जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, और कुछ लोग होते हैं जो इन्फिनिक्स टेक्नो ये वाला स्मार्टफोन परचेज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 4GB रैम कम है, स्पीड आपको स्लो फील होगी अगर आप उससे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन, कैमरा, बेस्ट बैटरी लाइफ अपनी प्राइस पे, और ये डायनामिक लाइट वाला फीचर भी है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का काफ़ी अमेजिंग है। इन चीज़ों की वजह से इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली 35-36 हज़ार के आसपास 4GB 128GB वाला वेरिएंट परचेज किया जा सकता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस प्राइस पे? अगर आपको कोई और स्मार्टफोन समझ में आता है कि वो इससे बेटर है, कमेंट्स में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।